अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो और अभी कंफ्यूज हो कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करें, स्कैल्पिंग करें, इंट्राडे करें, स्विंग करें या फिर ऑप्शन करें, और सच कहूं तो ये गलती 90% बिगनर करते हैं कि वो गलत स्टाइल चूज कर लेते हैं, फिर उनको लॉस हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि बिगनर के लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट है और वो क्यों बेस्ट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अब सबसे पहला ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब है कि 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपका एंट्री और एग्जिट दोनों कंप्लीट हो जाता है, मतलब एकदम फास्ट। लेकिन आपको समझना होगा कि स्कैल्पिंग वाली ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला 1 जैसा है। स्पीड चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए और इमोशन तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। अब स्कैल्पिंग करने का फायदा क्या होता है? देखिए, इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। इसमें मार्केट रिवर्स होने का कोई खतरा नहीं होता है। जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट दिखा आप बुक करके निकल सकते हो इसमें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखिए, इसमें आपकी चार्ट ट्रेडिंग बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल पे होनी चाहिए, मतलब आप बहुत ही प्रो होने चाहिए चार्ट ट्रेडिंग में। और इसमें हाई टेंशन होता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मार्केट ऊपर नीचे होता है और आपको एंट्री एग्जिट क्विकली डिसाइड करना होता है। तो ये बहुत ही हाई टेंशन वाली स्कैल्पिंग जॉब है। अब मेरा पर्सनल वर्डिक्ट ये है कि बिगनर को स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको मार्केट समझना पड़ेगा और पहले थोड़ा सा एक्सपर्टीज उसमें हासिल करनी पड़ेगी, और स्कैल्पिंग के लिए एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है चार्ट ट्रेडिंग में। तो इसलिए आप एज अ बिगनर स्कैल्पिंग को अवॉइड करो। दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल और बहुत ही फेमस है आजकल, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं, आप 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है तब कोई भी पोजीशन लेते हो और जब 3:30 या 3:15 बजे आपको वो पोजीशन क्लोज करनी होती है। अगर आप नहीं क्लोज करोगे तो आपका ब्रोकर क्लोज कर देगा। इसमें ये थोड़ा सा है कि आपको दिन भर मार्केट को वॉच करना पड़ता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का फायदा क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, आप डेली ट्रेड ले सकते हो, रोज नया ट्रेड ले सकते हो, और इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं होता क्योंकि आपको उसी दिन बेचना और खरीदना दोनों चीज पड़ता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी चाहिए जो वर्क करती हो इंट्राडे में। दूसरा, ये बहुत ही हाईली स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि आपको पूरा दिन चार्ट के सामने बैठा रहना पड़ता है। और तीसरा, अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल इसमें भी चाहिए रहता है। अब मेरा जो पर्सनल वर्डिक्ट है वो ये है कि बिगनर को अभी शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीते वैसे वैसे वो थोड़ा सा उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते जाएंगे, तब उनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तब ये थोड़ा सा मैनेजेबल होगी उनके लिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है और बिगनर के पास अभी डिसिप्लिन बनाने में थोड़ा समय लगता है। तीसरा ट्रेडिंग स्टाइल है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी शेयर बाय करते हो, 2 से 10 दिन तक आपको पोजीशन होल्ड करनी होती है। आप पहले चार्ट को एनालाइज करते हो, फिर उस हिसाब से एंट्री लेते हो और फिर उसमें वेट करते हो। ये एक मिनी इन्वेस्टमेंट टाइप जैसा होता है। इसमें आपको ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठा नहीं रहना पड़ता है। इसके सबसे बड़े 3 फायदे हैं। एक तो इसमें स्ट्रेस कम होता है क्योंकि 2 से 10 दिन तक पोजीशन आपकी चलती है, कोई 5-10 मिनट में आपको एंट्री एग्जिट नहीं करनी होती है। दूसरा है कि इसमें स्क्रीन टाइम कम होता है, और तीसरा है बहुत आराम से काम होता है क्योंकि 2 से 10 दिन तक मार्केट आप वॉच करते हो, पूरा आप समझते हो मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रही है। अब इसका एक डिसएडवांटेज जो होता है वो है ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर कोई गलत न्यूज आ गई रात में ही तो आपका अगले दिन शेयर हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है इसमें। अब मेरा पर्सनल वर्डिक्ट ये है कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये बिगनर के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप 2 से 10 दिन तक कोई भी शेयर बाय करके होल्ड करते हो तो आप देखते हो चार्ट को चलते हुए कि किस तरह से चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको एक अंदाजा मिलता है कि हाँ, चार्ट कैसे चलता है, वर्क कैसे करता है चार्ट। तो इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में ही सीखने को मिलता है। अब लास्ट और सबसे फेमस ट्रेडिंग स्टाइल है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रिस्क, क्योंकि इसमें अगर आप छोटा सी कैपिटल लगाते हो तो वो डबल ट्रिपल डबल इसमें इतनी तेज हो सकता है, लेकिन साथ ही में कैपिटल 0 होने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता, इसलिए इसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सबसे अच्छा फायदा है कि इसमें छोटे कैपिटल से भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करे जा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट कहीं मूव नहीं किया, साइडवेज रह गया, तो आपको तो लॉस वैसे ही होना है, मतलब टाइम डिके हो जाएगा आपके प्रीमियम का। और कैपिटल 0 होने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता, क्योंकि टाइम डिके के साथ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपका कैपिटल पूरा 0 होके ही रहेगा। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर के लिए तो बिल्कुल नहीं है शुरुआती दिनों में। जब तक आप थोड़े दिन मार्केट में समय गुजार ना ले, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा अपना हाथ आजमा ना ले, थोड़ा मार्केट को समझ ना जाए, तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने देखा 4 ट्रेडिंग स्टाइल, स्कैल्पिंग, स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शन। अब फाइनल एडवाइस की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग का सबसे पहला गोल होना चाहिए सीखना, ना कि प्रॉफिट कमाना। आपको सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। कम टेंशन रहेगी, कम स्ट्रेस रहेगा और आपको क्लैरिटी मार्केट की ज्यादा मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग से। आपको ये समझना होगा ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस और लर्निंग सबसे बड़ा प्रॉफिट होते हैं।
तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि अभी आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।